प्रिय विद्यार्थियों, वसंत भाग 2 पहला पाठ। यह एक कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता के कवि का नाम शिवमंगल सिंह सुमन है। शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनका जन्म 1915 में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 2002 में हुई। हिंदी में इन्होंने बहुत अच्छा लिखा और साहित्य रचना के योगदान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। हम पंछी उन्मुक्त गगन की इस कविता में पक्षियों के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि हमारे जीवन में आज़ादी का कितना महत्व है। जिस प्रकार हमें आज़ादी प्रिय होती है, उसी प्रकार से पशु पक्षी या जानवर होते हैं, उनको भी आज़ादी प्यारी होती है। पराधीनता में कोई सुख नहीं होता, यानी गुलामी में कोई भी सुख जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। इस कविता की भाषा बहुत ही सरल है, भावपूर्ण है। हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और बीच बीच में संस्कृत शब्दों को भी लिखा गया है या संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो कविता इस प्रकार से है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि पक्षियों की मन की बात कविता में कह रहे हैं। पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम पक्षी खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। उन्मुक्त का मतलब होता है विस्तृत या खुला, गगन का मतलब होता है आसमान। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, यदि हमें पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम अपने मन के छंद, अपने मन के गीत को नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, और चाहे पिंजरे की ताड़ियाँ सोने से बनी हुई क्यों ना हो, कनक का मतलब सोना होता है, गोल्ड होता है, तो कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का मतलब होता है प्रसन्नता देने वाले। यहाँ पर पंखों के लिए कहा गया है, तो पुलकित पंख का मतलब वो पंख जिनसे पक्षी उड़ान भरते हैं, उनकी वजह से उनके जीवन में आनंद और खुशियाँ मिलती हैं। तो पक्षी कह रहे हैं कि यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो पिंजरे की जो चाहे सोने की बनी हुई ताड़ियाँ ही क्यों ना हो, उनसे टकरा करके हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि हम पक्षी, हमें स्वतंत्रता प्रिय है, हम बहते हुए जल को पीने में ही आनंद लेते हैं। नदियों का पानी, झरनों का पानी, इन्हीं को पीने में पक्षियों को ज़्यादा आनंद आता है। बंद पिंजरे में किसी कटोरी में डाला हुआ पानी उन्हें पसंद नहीं है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे, इस प्रकार के शब्द जो जोड़े वाले होते हैं, जैसे लाभ हानि, छोटा बड़ा, भूखे प्यासे, धरती आकाश, ऐसे इन शब्दों के बीच में और आता है तो इन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कह रहे हैं कि सोने की कटोरी में यदि हमें मैदा दी जाती है खाने के लिए, उनसे भली, उनसे अच्छी तो हमारे लिए नीम की कड़वी निबोलियाँ ही हैं, क्योंकि नीम की निबोलियाँ हम अपनी मर्जी से उड़ करके खा सकते हैं। तो इन पंक्तियों में पक्षियों के मन की बात है और यही बताया गया है कि जीवन में स्वतंत्रता ज़्यादा प्रिय है गुलामी की बजाय। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी
पर के झूले। जो पक्षी पिंजरे में बंद हैं उनके मन की पीड़ा है इन पंक्तियों में, उनके मन का दुख है। और पक्षी कह रहे हैं कि श्रवण श्रृंखला, यानी श्रवण माने सोना, श्रृंखला का मतलब होता है कड़ियाँ या जिसको कहेंगे सांकल। श्रवण श्रृंखला यानी सोने की सांकल, सोने की श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कि पिंजरे में जब पक्षी बंद होते हैं या सोने की ताड़ियों में जब वो बंद हो जाते हैं तो उड़ने की केवल सपने ही देख पाते हैं। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, कि उड़ने की गति और कैसे उड़ा जाता है वो सब भूल जाते हैं, बस सपनों में देख रहे, और केवल सपनों में ही देखते हैं वो तरु की फुनगी पर के झूले। तरु माने पेड़ होता है, फुनगी का मतलब सबसे ऊपर वाली टहनियाँ, डालियाँ जिन पर पक्षी बैठते हैं और वो झूलती हैं। तो वो केवल सपने में ही देखते हैं कि किस प्रकार से हम पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों पर, डालियों पर बैठ करके झूलते हैं। क्योंकि जब पिंजरे में बंद होते हैं तो उनके लिए वो बात सपना ही हो जाती है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुराते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, अरमान का मतलब इच्छा। पक्षी अपने मन की बात कह रहे हैं कि इस प्रकार की हमारी इच्छा थी, जो बंद हैं पक्षी उनकी मन की पीड़ा है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, नील गगन नीला आसमान की सीमाओं को पार करने के लिए, उन सीमाओं को प्राप्त करने के लिए हम इच्छा पक्षियों की कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, कि ऐसे अरमान थे कि हम उड़ते नील गगन की सीमा पाने की, नीले आसमान की सीमाओं को पाने के लिए। लाल किरण सी चोंच खोल, किरण लाल, सूरज की लाल किरणों के समान चोंच को खोल करके चुगते तारक अनार के दाने। और जिस प्रकार से लाल सूरज की सुबह सुबह लाल लाल किरणें निकलती हैं और धरती पर जो ओस की बूंदें होती हैं और वो सूरज की किरणें ओस की बूंदों को चुग लेती हैं, उसी प्रकार से उनकी कल्पनाएं हैं कि लाल, हम भी किसी सूरज की लाल किरण के समान जो हमारी चोंच है उससे हम अनार के दानों को चुगते, यदि हम पिंजरे में बंद नहीं होते, यदि हम स्वतंत्र होते, आज़ाद होते। और होती सीमाहीन क्षितिज में, सीमाहीन जिसकी कोई सीमाएं ना हो, जो सीमाओं में बंधा हुआ नहीं हो, उसको कहते हैं सीमाहीन। क्षितिज कहते हैं धरती और आसमान का वह स्थान जहाँ पर दोनों मिले हुए से दिखाई देते हैं, पर यहाँ पर हम आसमान भी एक सामान्य अर्थ ले सकते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, यदि स्वतंत्र जब पक्षी होते हैं तो खुले आसमान में एक दूसरे से ऊपर, एक दूसरे से आगे बढ़ने की, उड़ने की प्रतिस्पर्धा करते हैं, होड़ा होड़ी करते हैं। और इस प्रतिस्पर्धा में या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या तो आसमान से या क्षितिज से हमारा मिलन हो जाता, या तंती सांसों की डोरी। इस पंक्ति का अर्थ है या हमारी सांसों की डोरी तन जाती, यानी हमारे सांस, हमारे प्राण न्योछावर हो जाते, श्वास रूपी जो डोरी है वो तन जाती या टूट जाती। नीड, और अंतिम इच्छा पक्षियों की ये क्या है कि नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। कि चाहे हमें, नीड का मतलब घोंसला, चाहे हमें टहनियों का घोंसला ना मिले, चाहे हमारा आश्रय, आश्रय भी घोंसला होता है, आश्रय का मतलब जो सहारा या रहने का जगह, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। कि हमें चाहे घोंसला न मिले, चाहे आश्रय न मिले, पर यदि प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में कोई बाधा न डाले, क्यों हमें उन्मुक्त होकर के उन्मुक्त गगन में उड़ने दिया जाए। इस प्रकार से पक्षियों के मन की इच्छाएं क्या क्या हैं? क्या पक्षी पिंजरे में ज़्यादा प्रसन्न होते हैं या खुले आसमान में, खुले वातावरण में ज़्यादा प्रसन्न होते हैं? तो यहाँ कवि ने पक्षियों के मन की बात को कविता के माध्यम से लिखा है। आज़ादी सबको प्रिय होती है, इस बात को हम
अपने जीवन से जोड़ करके भी देख सकते हैं। इस कविता में महत्वपूर्ण बात क्या क्या है, एक दृष्टि में इसको देखते हैं। जैसे पंछी शब्द के कोई दो पर्यायवाची बताओ। खग, पखेरु। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। कनक तीलियां, सोने। कनक का मतलब होता है सोना, तीलियां ताड़ियां। पुलकित का मतलब होता है प्रसन्नचित। भूखे प्यासे। इसी प्रकार के 2-3 शब्द और बनाओ। ये द्वंद्व समास का एक उदाहरण है। कटुक निबोरी। ये नीम के फल को निबोरी कहा जाता है, जो पहले कड़वी होती हैं, पकने के बाद में मीठी हो जाती हैं। कच्ची होती हैं तो हरी दिखाई देती हैं, पकने के बाद में पीले रंग की हो जाती हैं, तो नीम का फल निबोरी होता है। और इसके बाद में स्वर्ण श्रृंखला, सोने की श्रृंखला। पक्षी क्या क्या भूल जाते हैं जब बंधन में होते हैं? अपनी गति को, अपनी उड़ान को भूल जाते हैं, और वो पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों पर, डालियों पर जिस प्रकार से झूलते थे, इस बात को भी भूल जाते हैं। पक्षियों का अरमान क्या है? अरमान यही है कि खुले आसमान में होड़ा होड़ी करते और सीमाहीन आसमान को अपने पंखों से वो नापते। और पक्षियों की चोंच की तुलना सूरज की लाल किरणों से की गई है। और इसके बाद में आसमान, जल, पेड़, पक्षी, इन शब्दों के पर्यायवाची लिखिए 2-2। पहला 3 प्रश्न इसमें से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? बहुत ही छोटा सा उत्तर इसका। पक्षी सभी तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें अपनी स्वतंत्रता इन सभी सुख सुविधाओं से कहीं ज़्यादा प्यारी है। उन्हें स्वतंत्र आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का शीतल जल पीना, कड़वी निमोरियाँ खाना ज़्यादा पसंद है। दूसरा है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त होकर यानी स्वतंत्र रहकर नीम की निमोरियाँ खाना चाहते हैं, ऊंचे आसमान की सीमाओं को अपने पंखों से नापना चाहते हैं, बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, और वृक्षों की टहनियों पर झूला झूलना चाहते हैं। इस प्रकार से वह आज़ाद होकर के इन इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। और एक पंक्ति है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका क्या भाव है, यानी इस पंक्ति में इसका क्या अर्थ निकलता है? प्रस्तुत पंक्ति में पक्षी आसमान की सीमाओं को नापने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रयास में या तो वे सफल हो जाएंगे या फिर प्राण त्याग देंगे, मगर वो ऐसा करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये बहुत ही अच्छी कविता है, आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।